चाशनी से। करें क्या? नहीं अभी नहीं खत्म करेंगे। आप अपना फेवरेट फूड बताइए। हाँ और क्या, करेला रोटी। नहीं इनका वो उबली हुई मूंग। हाँ, प्लीज बताइए अपना देखिए फेवरेट मेरा फूड। खाना बिल्कुल सादा है। मैं सादा मत सीधे सोचता हूँ, खाना भी सीधा पसंद करता हूँ। जितना सादा हो खाना उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। आप कौन? मैं खामा खा मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। मुमताज महल का नाम तो सुना ही होगा, वही शाहजहां वाली जिसका ताजमहल है जिसके नाम से। तो उसने अपने फौजियों के लिए एक ख़ास किस्म का खाना तैयार करवाया था जिसमें गोश्त होता था, चावल और कुछ मसाले। बाद में उसका नाम बिरयानी पड़ा। अब वो बिरयानी कौवा बिरयानी टाइप हो गया भाई साहब। अब उसमें कोई आलू डाल करके कलकतिया बिरयानी बना दे रहा है, कोई मसाला कम कर दे रहा है और कह रहा है कि हैदराबादी बिरयानी नहीं है, ये इसके साथ का दूसरा बिरयानी है। ऐसे ही खानों पे लोग लगातार प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ के आप ये देख लीजिए, मोमोज़ को देख लीजिए, लोगों ने उसको फ्राई कर दिया, अब फ्राइड मोमोज़ आ गया। फिर उसको पीले रंग से रंग दिया, उसको कहा तंदूरी मोमोज़। ये खानों के साथ हो क्या रहा है? खाम है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं, चटोरे टाइप के हैं। एक तो साहब मंजीत ठाकुर हैं, ये जुबान, दांत और नाक तीनों का इस्तेमाल करते हैं खाने में। लिखने में बहुत एक्सपर्ट है, किताबें बहुत लिख चुके हैं, अच्छे पत्रकार हैं और स्वाद में भी खासा दखल रखते हैं। तो आज इनसे भी पूछेंगे। और हमारे साथ हैं विदुषी, ये लखनऊ की हैं, चपली कबाब बहुत मशहूर है, खाने की ये भी शौकीन हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमें भी बहुत दिलचस्प बातें बताएंगी। और हमारे साथ हैं अरसला, ये नए जनरेशन का आदमी है भाई, ये मैगी में फंडा डाल के खाने वालों में से हैं। तो आज इसी विषय पे बात होगी, खामखा में। और आप देख रहे हैं खामखा, तो ये क्या हो रहा है खानों के साथ मंजीत ठाकुर साहब? नहीं देखिए, जैसे थोड़ी गंभीरता से शुरू करते हैं। शुरू में हंस देना अच्छी बात नहीं। ठीक है, सही ठीक बात है। है। तो हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो अपने जायके को लेकर के, अपने स्वाद को लेकर के अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है ना कि जायका और बेइज्जती और जाड़ा बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं। बिल्कुल पर्सनल तरीके से फील होती है। बेइज्जती आपको खुद नहीं फील हो रही है तो दूसरे आदमी इसमें आपका भागीदार नहीं हो सकता। बिल्कुल। जाड़ा भी जो है ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जाड़ा ज़्यादा सता रहा है और आप मतलब दूसरे के देखा देखी, जब तक शादी में जाने वाले जो आरोप लगता है महिलाएं हों जिनको अपनी साड़ी दिखानी हो, तब तक आप शॉल ना ओढ़ें या स्वेटर ना पहने। आपको ठंड लग रही है, आप पहनोगे ज़रूर। उसी तरह खाना है। तो खाना का भी जो मामला है ना वो ऐसा है कि हमारे यहाँ एक और संस्कृत का सुभाषित है, कहते हैं आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। जिसने खाने में और व्यवहार में शर्म का त्याग कर दिया वही सुखी आदमी होता है। तो हम लोग वही करते हैं कि हमको पिज्ज़ा खाना है। पिज्ज़ा का नाम तो है पिज्ज़ा, लेकिन उसका असल में उच्चारण होता है पिज्ज़ा। और हमने अपने हिसाब से उसको पिज्ज़ा, पिस्ता जो भी कहना चाहे कह रहे हैं और खा रहे हैं। उसमें हम मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं, हम काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, हम तमाम तरह की टॉपिंग्स डाल रहे हैं। चिली फ्लेक्स। हाँ, चिली वही मिर्ची चिली फ्लेक्स। आप उसको अंग्रेजी में कहेंगे तो चिली फ्लेक्स है। हम कहते हैं मिर्ची का पिसा हुआ पाउडर है, थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, सिंपल। तो हम अपने हिसाब से, कुछ कल को कुछ के आम का अचार वाला भी आ जाएगा, तो हम अपने हिसाब से खाते हैं। तो बिरयानी, जब आपने कहानी की शुरुआत की बिरयानी से, तो कलकत्ते में आधे आधे इतने बड़े बड़े आधे आधे किलो के आलू के टुकड़े उसमें पड़े होते हैं। जी बिल्कुल। और कई जगह तो अंडा भी पड़ता है। अब पता नहीं, हम तो खाने का हिसाब किताब, खाना तो बहती नीर की तरह है ना, जितना चीज़ें डालते जाएंगे उतना तरह से आपके स्वाद के हिसाब से बनता जाएगा। अब एक छोटा सा जो है उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि एक, जब हम लोग भारतीय लोग मिर्ची के बड़े शौकीन हैं। हम जितना मिर्ची प्रोडक्शन करते हैं, हरी मिर्च की बात कर रहा हूँ और लाल मिर्च की, हम शायद दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। और हम निर्यात जरा सा भी नहीं करते, हम सारा खा जाते हैं हरी मिर्च के तौर पर। और जो खाने से बचा रहता है उसको 4-5 नींबू और 1 नींबू और 4-5 मिर्ची करके वो शनिवार को टांग देते हैं कि बुरी नजर से बचे। तो मिर्ची है, नींबू है, और ये तमाम स्वाद जो है हमारे पास कहाँ से आए? मतलब नींबू तो नहीं, मिर्ची की बात मैं कर रहा हूँ। अकबर के टाइम में मिर्ची हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले भी हम लोग तीखा खाते होंगे। तो स्वाद तो हमने अपने हिसाब से तय किया है और उसी हिसाब से खाते हैं और खूब खाते हैं। उसी में बात करेंगे। एक बार मैं हैदराबाद जा रहा था, तो
मैंने ऑर्डर किया ट्रेन में, तो वहाँ ज़्यादातर बिरयानी ही चलती है। तो हमने कहा कि भाई क्या है, तो बोला चिकन बिरयानी है। तो हमने कहा कि 1 प्लेट मेरे लिए भी ले आओ। उसने जब चिकन बिरयानी लाया, तो मैं खाते खाते आखिरी में गया तो अंडा निकला उसके अंदर से। हाँ, होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि गलती से डाल दिया, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था कि कहीं उसके भी पैसे न मांगे। बाद में पता चला कि वो अंडा जो है देते ही देते हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि अंडा छुपा के क्यों देते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं रखा। बहरहाल जब हम इंसान पैदा करोड़ों साल पहले जब आया होगा धरती पे, तो पहले तो भाई वो जानवर मार के खाता होगा, पहले तो कंदमूल खाता होगा, फिर उसको थोड़ी अकल आई तो फिर वो जानवर मार के खाने लगा, फिर उसने पकाने शुरू कर दिया जब पत्थर से आग निकलने लगी। तो धीरे धीरे सब चीज़ें फिर उगने लगा, सब चीज़ें होने लगी, फिर खाने तरह तरह के खाने का ईजाद होने लगा। अब जिस तरह के खाने का प्रयोग हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं जम नहीं रहा है। अभी रमज़ान की बात थी, कोई किसी मोहल्ले, दिल्ली के किसी मोहल्ले में कोई लड़की थी, वो भी खाने में फ्यूजन ला करके कुछ अलग चीज़ें, कुछ पेस्ट्री, उसमें कुछ और क्रीम और क्या क्या, और जो 100 रुपये का सामान है वो 350 रुपये में बेच रही थी, और लड़के सब टूट पड़े थे। वहाँ से उसको भागना पड़ा था, कहीं और जाके लगाना पड़ा था। तो ये नए जनरेशन को खाने का स्वाद का पता नहीं है या वो फ्यूजन पे मरता है, बताओ। फ्यूजन का तो ऐसा है, वैसे तो इंट्रोडक्शन बहुत कैजुअल हो गया था, फैंटा, मैगी एंड ऑल सारी चीज़ें मैंने ट्राई तो नहीं करी है, मैं वो भी बता दूं। लेकिन इंस्टाग्राम पे देखो, कभी किसी में फैंटा, किसी में किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिला है तो कभी फैंटा मिला दे रहे हैं, कभी कोई सी कोल्ड ड्रिंक, कभी कोई सी कोल्ड ड्रिंक, और फ्यूजन का मैगी में, अंडे में, मंजीत सर, हर चीज़ में, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है। और फ्यूजन का तो ऐसा है, आप कब क्रेज की बात कर रहे थे सर, हाँ, वो ऐसे उसको भागना पड़ा, और उसकी 250 की, ऐसा ज़्यादा महंगी नहीं है, मैं खा के आई हूँ इतनी महंगी भी नहीं है यार, ऐसा मत करो। में है जो इसको बढ़ावा दे रही है नहीं यार, टेस्टी तो था, टेस्टी तो था, देखो टेस्टी था ये फ्यूजन सर, टेस्टी तो था। फ्यूजन के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में वो सारी चीजें लोकप्रिय होती हैं जो पश्चिम या अमेरिका के तड़के के साथ आती हैं। अब जैसे कि आपको एक फिल्म याद होगी जिसमें वो सोनू निगम गाते हैं, ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल गाना नहीं है, हडसन नदी पे लंबा सा पुल है जिसपे तेजी से कार चलाते हैं शाहरुख खान। वो कौन सी फिल्म थी? परदेश। ये दिल दीवाना दीवाना, हाँ, वो यही वाला। परदेश में जब अमरीश पुरी जो NRI हैं और हिंदुस्तान आते हैं, तो सारे बच्चे उनको इम्प्रेस करने के लिए सरगम की जगह अंग्रेजी वाली सरगम, डोरे फासो जो होता है, डोरे मी फा सोला री डो, वही गा के सुनाते हैं जी, क्योंकि उनको लगता है कि NRI इम्प्रेस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है ना, हम लोग भी उसको अंग्रेजी तौर तरीके से, और आजकल फ्यूजन जो है ना, असल में फ्यूजन नहीं है, वो कन्फ्यूजन है। वेरी वेल सेड, बहुत बढ़िया। वो कुछ भी मिला दो तो फ्यूजन नहीं हो जाता है कुछ भी मिला देने से। अब देखिए हक्का नूडल एक एग्जांपल है, जैसे बिरयानी की बात इन्होंने की ना, अंडा देखिए, उसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है सर, कि अंडा आपको सबसे आखिर में इसलिए मिला क्योंकि उसको ऐसा अपना पुनीत कर्तव्य लग रहा था कि जिस यात्री के लिए मैं ये बिरयानी पैक कर रहा हूँ उसको अंडा जरूर मिलना चाहिए। तो उसने सबसे पहले अंडा डाला, बाकी बिरयानी बाद में डाली, और इसलिए आपको अंडा आखिर में मिला क्योंकि वो पात्र के तल में था। और आप सोच रहे हैं कि पैसे इसके भी ना देने पड़े, देखना लेके उसको लगा कि जीवन का आनंद अंडे खाने में है, और हमारा ये यात्री जो है वो अंडा खाने से वंचित न रह जाए, इसलिए उसने सबसे पहले अंडा डाला। और जीवन का आनंद जैसे हम होता है ना, हम लोग पूरी दुनिया, सारी दुनिया खोज करके परेशान हो जाते हैं, और जैसे कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडली बसे, तो हिरन पूरी दुनिया खोज के परेशान होता है, उसको बाद में जाके पता चलता है जो जिस कस्तूरी की खोज में भटक रहा था वो तो उसकी नाभि में है। तो अंडा आपके खाने के तली में था, वही कस्तूरी है। तो यात्रा सफल हुई सर आपकी अंडा खा के? अंडा खा के तो मतलब तृप्त तो हो ही गया था मैं। अंडा मुझे पसंद है। जैसे एक ही चीज है भाई जिसको हम सब खाते हैं। नहीं, बतख भी खाते हैं, बतख के अंडे नहीं, बतख का मैं अंडा नहीं खाता। बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि अंडे वाले जो है कछुआ का अंडा भी खिला दे रहे हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि नीले रंग का जो होता है अंडा वो कछुए का अंडा होता है। चाइना में ऐसे मैंने भी देखा काफी वीडियो में, चाइना की बात- वहाँ के अंडे तो यहाँ नहीं करना। चाइना के खाने पर थोड़ी टिप्पणी करने से बच्चे कुछ भी खा लेते हैं वो लोग। हाँ। वो कॉकरोच की देखिए भून के भुर्जी लेकिन एक बना- चीज और भी है, चाइना के नाम पे लोग बदनाम भी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से प्लास्टिक कहाँ अंडा बना देते हैं, कहते हैं वही कि चाइना का वही अंडा है, बताने वाली फिर थी। प्लास्टिक वो उनका चावल अंडा बना भी देते हैं, कहते हैं आर्टिफिशियल होता है cabbage, मंजीत सर। कैबेज गरम गल्ला से। मैं किसी को ऐसे बदनाम ना करो। नहीं बदनाम की बात नहीं है, बात ये नहीं है कि नहीं उनका सर, जो- अंडा आर्टिफिशियल जो खाते हैं, हक्का नूडल उनके है अंडे ना, की शेप भी अलग होगी। नहीं, मुद्दा वो ये है कि स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। अंडा खुद ही एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, हर बार थोड़ी ना आपको एक ओरिजिनल अंडा मिलता है। नहीं अंडा तो ओरिजिनल ही होता है, वो फर्टिलाइज है कि नहीं ये अलग है। हाँ, इट इज काइंड ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा तो बार ये तो हम परिवर्तित हुआ और इंग्लैंड वालों ने चाय के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उनको उसमें चूंकि चीनी बहुत अभिजात्य लोगों का भोजन माना जाता था, चीनी यानी सफेद वाली चीनी जो हम लोग अभी खाते हैं, तो उन्होंने हर वो चीज़ जो महंगी थी और जिसको अभिजात्य लोग जिसको कंज्यूम करते थे या पीते थे उसमें चीनी डालनी शुरू की, और चाय में चीनी डालने की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। चाय में दूध डालने की भी शुरुआत। मैं वही अगली लाइन मेरी वही थी, और दूध भी उन्होंने डाला। फिर इंडिया आए, तो अब चूंकि अभिजाती लोग क्या करते हैं कि भाई पहले चाय और पत्ती को, मतलब पत्ती और पानी को बॉयल किया, उसको एक अलग केतली में रखा, फिर ऊपर से दूध डाला, फिर ऊपर से चीनी डाली, मिलाया और हल्की हल्की छोटी छोटी चुस्की लेके उसको पिया। हम तो इंडिया वाले हैं, हमें देहाती असल वाले इतना जो शहरी हैं वो नकल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जब तक कि इतने बड़े कटोरे में ना उसको जाए। कटोरे में डाला, मुझे तो 3 बजे वाली चाय याद आ रही है। चाय डाली, पत्ती मसाला डाली, अदरक डाला, दालचीनी डाला, तेजपत्ता डाला, लहसुन अदरक का लहसुन का मसला नहीं बन रहा है, गंदा लगे, नहीं तो हींग विंग भी डाल देंगे। खीरा भी तो रह गया, हाँ? खीरा। तो वो डाल डूल के उसको तब तक 3-4 उफान लेने तक बॉयल किया। डॉक्टर कहता है ज्यादा ना खोलाएं। अरे डॉक्टर तो बहुत कुछ कहते हैं, नहीं डॉक्टर नहीं, उतना रह नहीं दीजिए। सर, ये तो बोलेंगे ही ना डॉक्टर क्या बोल रहा है। डॉक्टर के बोलने से कुछ नहीं होता, उबले करेले हम वाला। तो ऐसे ही पीते हैं, मतलब इंडियन भारतीय लोग ऐसे ही पीते हैं, और जब तक ऐसी चाय ना मिले तो ऐसा लगता है ऐसे पिया ही नहीं कुछ, काढ़ा पी रहे हैं। तो काढ़ा हम लोग असल में चाय काढ़ा था, उसको हमने चाय को चाय बनाया, और जो असली चाय था उसको कहा वो काढ़ा है। पहले हम पहले लंदन से वो खाना लेते थे, चाइना मैंने पे आए, अब हम कोरिया पे आ गए। अब ये कोरियन जो है बहुत आजकल के यूथ पसंद कर रहे हैं। एक तो पहली बात तो मैंने आज तक खाया नहीं है, तुमने पता नहीं खाया कि नहीं खाया। खाया और खाया उसमें कुछ नाम बताओ हमें कि समझ में आया कि हम भी खाएं। किस तरह का खाना होता है वो, किससे मिलता जुलता है? कोरिया वालों का अलग ही एक्सपेरिमेंट होता है। पहले बात तो ये जो फ्यूजन वाली हम बात कर रहे थे ना, कप क्रेज, वो सारा वहीं से कल्चर आ रहा है। फ्रूट्स में ब्राउनी लगा दी और वो अपना न्यूटेला और बाकी सारी चीजें। और हम बात कर रहे थे, न्यूट्रेला क्या होती है? चॉकलेट होती है मंजी सर। हाँ। न्यूटेला यस। हम ब्रांड का प्रमोशन भी करते चल रहे हैं, पैसे वैसे भी मांग लेंगे। ऐसे नहीं होगा, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। खैर, तो बात हो रही थी कबाब की, विदुषी बताई थी गलौटी कबाब। हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो वो उसका एक्सपेरिमेंट आया है सर इधर, ऐसा नहीं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। कबाब ऐसे नहीं, उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है बर्गर के अंदर, वो पैटी चेंज हो गई है। आप यूएफओ बर्गर खाना, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है यार, जाके खाऊंगी। तो उसमें ये लोग सबके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे बैठना। सीरियसली सर, आपको ये खाना भी अरेंज करवाना चाहिए था, ये गलत हुआ है। पहले तो इसी पे बात कर लो। सर, टू कंटिन्यू विद अर्सला's पॉइंट, जो इसने बोला ना कि कबाब को बीच में रखते हैं, वो करा एक्सपेरिमेंट हुआ है वो। ये लखनऊ में, मतलब मैं पूरा एक लखनऊ पूरा दिख रही हूँ कि मैं लखनऊ से हूँ। पहन के भी आएगा। तो हाँ, तो लखनऊ में एक स्कूल है। लखनऊ के लोग काले कपड़े पहनते हैं? नहीं, चिकन करी की ब्रांडिंग कर रही हो। चिकन कारी। चिकन करी खाने पे मेरा। तो वहाँ पे एक बहुत ही वेल नोन एंड वेरी एलीट स्कूल है जिसका नाम है, ले सकते हैं ना, जिसका नाम है लमार्टनियर बाद में पैसा कॉलेज। ले लेंगे, वो नहीं देंगे सबसे लेके तो वो उसका नाम है लमार्टनियर कॉलेज। कट करवाएंगे इसका। इट्स अ बॉयज स्कूल, तो उसमें बोर्डिंग भी है, तो नेचुरली बोर्डिंग है, और उसका इतिहास बहुत, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री सो दैट एवरीवन नोज, तो उसका इतिहास बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग इन द सेंस कि 1857 का जो रिवोल्ट था, उसके जो स्टूडेंट्स थे
उनका काम था कि कैसे वो ब्रिटिश सोल्जर्स को खाना देने जाते थे। खाने की हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है। अच्छा। इन्होंने अपने इन हाउस किचन में, क्योंकि लखनऊ में थे और कबाब का कल्चर था, तो कबाब को बन में रख के, वो बन जो यूएफओ बर्गर यहाँ पे उसको बोला जाता है। अच्छा, तो बन में रख के वो प्रोवाइड करते थे टू द सोल्जर्स, एंड दे यूज्ड टू टेक द टिफिन्स टू द सोल्जर्स ड्यूरिंग 1857 एट रेसिडेंसी। रेसिडेंसी वहाँ पे पहले रेसिडेंट्स रहते थे, तो उसको, और जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के, उनका सबसे बड़ा हाथ था खाना ले जाने के लिए। सेकेंडली वहाँ पे आज तक, तो माई फादर इज ऑल्सो मार्टिनियन, तो हम लोग एवरी संडे और लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ वहाँ पे होता है संडे बंडे, तो हम लोग हर महीने जाते हैं, मेरे पेरेंट्स तो जाते ही हैं, तो वहाँ पे वही बन कबाब और शीरमाल कबाब ये आज तक मिलता है विद द सेम टेस्ट जो हम बचपन से खा रहे हैं, जो मेरे फादर ने बचपन से खाया और शायद उन सोल्जर्स ने भी खाया होगा। तो ये फ्यूजन वहीं का ही है, कोरिया का? नहीं, फ्यूजन में बहुत चलती रही। तो सांस्कृतिक रूप out से of the box। 2-4 शहर हैं हिंदुस्तान में, जैसे हैदराबाद है, कलकत्ता है, खाने को लेकर के। जल्दी नाम सही वाला लीजिए। और ताकि विदुषी लखनऊ अपनी बात रखे। वहाँ के कबाब, चपली कबाब टाइप के बहुत लोग मशहूर। गलौटी कबाब सर, गलौटी चपली कबाब। कबाब तो अफगानी है। हाँ, तो उसमें भी कोई परिवर्तन हुआ क्या कि वैसा ही अभी है? देखिए कुछ क्योंकि वहाँ भी तो यूथ रहते ही हैं। हाँ ऑफ कोर्स, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैं नाम ले सकती हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। जैसे टुंडे कबाब हो गया, दस्तरखान हो गया, उन सब की एक लेगेसी चलती आ रही है, मगर ये फेमस लोग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कबाब मिलते हैं, जैसे डोरा कबाब, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और आपका चपली है वहाँ पे भी, वहाँ पे पारछे बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसको चिकन या मटन को आपको पीट के उसको, फिर उसके बाद आप उसको अंगीठी पे चढ़ाते हैं। मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है। यहाँ पे थूकना मत। हाँ पी रही हूँ। तो बट हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ पे। उनका टेस्ट तो ऑब्वियसली बदलेगा, क्योंकि एक चीज़ परमानेंट है कि पानी का स्वाद से आपका खाने का बहुत अलग ही स्वाद आ जाता है। आप चाहे हैदराबाद में खाएं तो वहाँ की एक अलग बिरयानी होती है, लखनऊ की एक अलग बिरयानी होती है, जायका अलग होता है चीज़ का, वो पानी से आता है। और चाहे आप जितने मसाले इस्तेमाल कर लें, मगर वो पानी का एक अलग टेस्ट रहता है उसमें। तो रही बात उसके उसी तरह से रहने की, मुझे लगता है कि जब मैं बचपन में खाती थी तो एक अलग टेस्ट था, और मैं आज खाती हूँ तो आज एक अलग टेस्ट है। उसमें कुछ फ्यूजन हुआ कि नहीं? वो फ्यूजन नहीं हुआ। हाँ, जैसे नया जनरेशन आया जिसने 50 साल 100 साल पहले ये कारोबार शुरू किया होगा, अब उसका बच्चा देख रहा है, तो उसने कोई नया प्रयोग किया है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। दे ट्राई टू कीप इट एज इट वाज शुरुआत से ही, क्योंकि वही पेटेंट है, वही चलता आ रहा है। फ्यूजन शुरू हुआ है मोमोज में। मोमोज में जो उन्होंने जहर डाला है चॉकलेट के नाम पे, उसको जाके तंदूर में डाल देते हैं। और फिर एक चाय बनी है कैलकाटा में, चाय है जिसमें वो चॉकलेट चाय है। वो मुझे पता है कि आपको चाय कितनी पसंद है मंजीत सर। मुझे बहुत पसंद है। ये जहर डाल के उन्होंने एकदम ही खेला कर दिया है उसके साथ। जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। उसमें वो चोको चिप्स भी डालते हैं, जेम्स डालते हैं, और ऊपर तक उसको मलाई से भर देते हैं। चाय का ऐसा है, वो मैं गया था रेख्ता में, तो बहुत सुनते थे कि तंदूरी चाय। मैं भी सोच रहा कि किस तरह की तंदूरी चाय। फरीदी मेरे साथ थे, हमारे जो कलीग हैं उर्दू के हमारे साथी, मैं उनके साथ गया। एक तो बहुत महंगी चाय भाई साहब। उसने क्या किया कि चाय कुल्हड़ को चाय में ही उसको खौलाया, उसके बाद फिर उसी में डाल दिया। तो मेरे समझ में नहीं आया। उस चाय को पीते ही मेरे मन में एक शेर जो है याद आया। कुल्हड़ पे कि चाय पे? दोनों पे। अच्छा। तंदूरी चाय पे। तंदूरी चाय पे। कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। वाह वाह वाह। बहुत शोर सुनते थे चुराया पहलू में दिल का। चुराया हुआ है। हाँ, नहीं मैं शायर थोड़ी हूँ। वो गाना है ना, मैं शायर तो नहीं। अच्छा। मैं शायर नहीं हुआ। दूसरे को मैंने कहा याद आया, मैंने कहा लिखा मंजीत सर लिख के लाए। नहीं लिख के आया कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काटा तो कतरा एक खून न निकला। क्या बात। वो जो घर में चाय बनाते हैं उसको कुल्हड़, वो भी चाइनीज वाला कुल्हड़, नकली वाला, बिल्कुल भी नहीं है। सोंधा कर बनाने के लिए उसको आग में तपाते हैं। हाँ। ये तो कंफ्यूजन या फ्यूजन की हद है। खैर, मैं एक बीच चूंकि बता रही थी ना, तो मुझे ध्यान आया जो नकली वाली बात।
पास्ता, मसाला पास्ता। अब पास्ता सुन करके मुझे तो चंकी पांडे का चेहरा याद आता पहले तो। आई एम जोकिंग। लेकिन जो पास्ता है ना, मसाला पास्ता, जो इटली में जो पास्ता बनता है असल में वो जैतून के तेल में पकाया जाता है और उसको हर्ब्स के साथ खाया जाता है। लेकिन जब इंडिया में आया तो उसको ऐसे पकाया जाता है, हल्दी वल्दी ये वो डाल के प्याज व्याज में भून के, जैसे आप उपमा बना रहे हो। तो उसी तरीके, तो ये हम लोगों ने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। चाय की बात आप कह रहे थे ना, चाय का असल में जो चाय नाम है उसके पीछे भी कहानी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अरे जरूर, हम इसी काम के लिए हैं। तो देखिए, चाय जो है ना वो चाइना में प्रोड्यूस होती थी पहले, अब तो दुनिया भर में आई है। लेकिन तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में चाय के 2 ही नाम हैं, या तो टी जो त से शुरू होता है और च से शुरू होने वाला चाय। तो चाइना में एक हिस्सा है मंचूरिया वाला हिस्सा, जहाँ पर उसको सा कहा जाता था, त स और आकार सा। और बाकी जो रेशम मार्ग के जरिए जहाँ जहाँ चाय पहुंची, जैसे कि भारत, वहां पे उसको चाय कहा गया। और जहाँ जहाँ वो मंचूरिया नेविगेशन मतलब समुद्री रास्ते से पहुंची, उसको वहां पे टी या सा कहा गया। तो भाषा की वजह से नाम बता रहा हूँ, ये जो कह रही है बिल्कुल यहाँ पे किया गया। बर्गर जैसे ना, मैं मैकडोनल्ड में बर्गर जो है वो उसमें भी आलू टिक्की आने लगी है, और एक्चुअल में वो यार बर्गर के भी बॉल होता था, डिजाइन बदल गए हैं। हाँ, कहीं वो हम Hot पनीर dog, भी, कहीं स्टार शेप्ड, अब तो बहुत बदल नहीं गए। नहीं, आकार तो किसी भी आकार में खाएं, स्वाद इम्पोर्टेंट है। वो तो उसमें मैदा आलू ही खाना टिक्की होने है, लगा, बर्गर के क्योंकि- नाम पे तो मैदा ही खाना है। नहीं सर, अब मैदा हेल्दी तो कम। उसमें कम होता है। लोग पहले उसमें मीट बॉल रख के खाते थे अमेरिका में, बट भारत में आकर के तो मीट खाने वाले लोग थोड़े नियंत्रित हैं और खाते भी हैं, तो उनमें ये शक होता है कि पता नहीं किस चीज का, किस जानवर का मीट है, तो उससे थोड़ा अटकते हैं हिंदू भी मुसलमान भी। तो और खास करके अंग्रेजों पे तो कोई भरोसा नहीं करता था ना, हिंदू ना मुसलमान। नहीं, हाउ ट्रू। झगड़े का कारण भी था। हाँ ठीक है, और आज भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक तोड़ निकाला, उसमें डाल दिया आलू टिक्की। अब आलू टिक्की तो हर कोई खा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, पाव भाजी जो है, जो इतना पॉपुलर है, उसकी भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि जब अमेरिका में क्या हुआ कि गृह युद्ध चल रहा था उनका, तो जो दक्षिण के बंदरगाह थे, अब्राहम लिंकन ने उसकी कर दी नाकाबंदी। तो वहां से कपास का लेन देन होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूत चाहिए थे, कपास चाहिए था, तो उन्होंने भारत में कहा कि कपास का प्रोडक्शन या सूत का उत्पादन जो है अहमदाबाद बॉम्बे के मिलों में बढ़ाओ। जब ज्यादा लोग प्रोडक्शन चाहिए था, तो लोग 3 शिफ्ट में काम करने लगे, सुबह दोपहर शाम। तो ज्यादा लोग ज्यादा टाइम पे काम करेंगे तो खाना भी खाएंगे। तो अब सब्जी तो उतना शेल्फ लाइफ होता नहीं था, फ्रिज था नहीं उस समय, 1863 की बात है। तो इन्होंने क्या किया कि खूब सारा मक्खन डाल के सब्जी को ज्यादा देर तक टिकने वाला बनाया गया। और वो सब्जी काहे खाएगी, तो रोटी पकाने में भी टाइम लगता है, जो अपने इंडियन स्टाइल की है। तो इन्होंने बन, जो कि पुर्तगीज का असर बहुत था बॉम्बे में, तो बन बना बनाया मिल रहा था, तो वो बन और वो सब्जी वो मिलकर के हो गई पाव भाजी। भाजी मतलब सब्जी। उसको प्लीज आप ये बताइए कि कैसे इंडियनाइज किया गया, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट डाला गया जो कि वो एकदम उसमें नहीं, भाजी बनाने का जो तरीका है, वो भाजी बनाने का जो तरीका तो पूरी तरह इंडियन है। मक्खन डालो, ये डालो, मसाले, उसको इंडियनाइज मसालों ने किया है। नहीं, इससे पहले कहीं और बनता था नहीं, तो जो भी है वो इंडियन है। इसमें अगर आप सब्जी देखिए, बन है पुर्तगीज, सब्जी है भारतीय, खाने का तरीका है विदेशी। सारी सब्जियां भारतीय नहीं, सारी नहीं सब्जी ऐसे भी हमारे जो पैलेट में आता है, हमारे थाली में जो खाना आता है, उसमें कितनी सब्जी भारतीय है। मुझे आलू गोभी बहुत पसंद है, भारतीय आलू गोभी मुझे बहुत पसंद है। गोभी तो पिछले मेन इंग्रेडिएंट तो भारतीय, बंदा गोभी बाहर का है, बन जाता है वो, गोभी बाहर का है। शिमला मिर्च तो बहुत बाद में, चूंकि शिमला मिर्च नाम इसलिए क्योंकि शिमला में उगाया जाने लगा। तो कुछ भी, तो अब शिमला मिर्च की कहानी है। शिमला क्या हम लोग खाते हैं, चिली पनीर, चिली पनीर या चिली चिकन। चिली पनीर की बात मैं करूं, चिली पनीर में चिली जो है कौन सा चिली होता है, शिमला मिर्च होता है। और पनीर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग चिकन नहीं खाते, वेजिटेरियन। पनीर जो है बड़ा सॉफ्ट सा मामला होता है, बिल्कुल नरम नाजुक। तो उसके साथ मैच कराने के लिए उसको चाइनीज लोग क्रंची खाते हैं, बहुत हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं। तो हाई फ्लेम पे उसको तला
और उसके साथ क्रंच को मैच कराने के लिए जो शिमला मिर्च है उसको भी उतने हाई फ्लेम पे पकाओगे तो बाहर तो पक जाएगा, अंदर क्रंची रहेगा। हाँ। और उसके साथ जो इन्होंने सोयाबीन का सॉस जो होता है, सोया सॉस, शेजवान सॉस डाल करके विनेगर ये सब कोरिया से ही आ रहा है। नहीं ये सब आजकल चाइनीज है। कोरियन कल्चर इज वेरी रिसेंट, उसको नहीं काउंट कर सकते। नहीं ये सब चाइनीज है। शेजवान सॉस और जो आपका सोया सॉस है ये हजारों साल से बनाया जा रहा है चाइना में, और चाइनीज है ये बेसिकली। और मंचूरियन क्या है, मंचूरियन में सब्जी का बड़ा बनाया और उसको शेजवान सॉस, कंप्लीट इंडियन है। तरीका जो है वो भारतीय है, मालमत्ता जो है वो हक्का नूडल एग्जांपल है। हक्का नूडल में हम लोग कितना चीजें डाल दी हैं, वो लोग बहुत सादा खाते हैं। हाँ, एक्चुअल हक्का नूडल में कुछ नहीं होता है। मुझे चाइनीज पसंद नहीं है फॉर मतलब फूड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। नहीं, मुझे तो चाइनीज देश के रूप में भी पसंद नहीं थे। तो हाँ, बट हाँ ये बात सच है कि जो एक्चुअल चाइनीज फूड है, जो कि कैलकाटा में क्लोजेस्ट मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि कैलकाटा में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट चाइनीज फूड मिलता है। मगर जो इंडियनाइज किया गया है ना जी, इंडियनाइज किया गया है ना जो चाइनीज, जो ठेले पे 10 रुपए वाली चाइनीज वो होती है ना नूडल्स, वो होता है उसका इंडियनाइजेशन, जिसमें गरम मसाला है। चाइनीज फूड में गरम मसाला है। यहाँ तो तुम गई होगी अपने लाजपत नगर में, सुना कि अफगानी बहुत सारे यहाँ पर आ गए हैं जो अपना खाना, वो रियल अफगानी खाना है या यहाँ आकर के जैसे सब मिल करके इंडियन हो गया, वो भी ऐसे ही है कि प्योर है? वो भी एक अपना अलग फ्यूजन कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रियल तो हाँ रियल भी है, ऐसा नहीं है, कहीं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ज्यादा पूछना के लिए बुलाना पड़ेगा तो गौर को बुलाना पड़ेगा। वो ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ वो गया ना हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि भारत में या दुनिया भर में मैं अपने मयूर विहार में खा के आ जाती हूँ, लक्ष्मी नगर चली जाती हूँ। यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत में, खासतौर पे मैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें किसी देश की छाप है, नाम है अफगानी चिकन और वो अफगानी है। हमने अपनी छाप, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो, अपनी छाप छोड़ी जरूर है। अब जैसे गोभी बहुत बड़े पैमाने पे खाई जाती है, गोभी 100 साल पहले मैं कह चुका हूँ, भारत में 100 साल पहले शिमला मिर्च हमारे खाने का हिस्सा है, मिर्च हमारे खाने का हिस्सा, प्याज खाने का हिस्सा है। लंच में मंजी सर गोभी लाए पक्का। लेकिन जो खाना है ये हमारे तहजीब में, जैसे फ्यूजन और कंफ्यूजन की बात हो रही है, हम स्वाद के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है, अब ज्यादा कर रहे हैं, पहले थोड़ा कम होता था। अब ये सोचिए ना कि क्या अकबर के समय से पहले लोग तीखा खाना नहीं खाते थे? कैसे खाते थे? या दुनिया भर में मसाला अगर जाता था हमारे यहाँ से, इसका मतलब बाहर के लोग भी तीखा खाना पसंद करते होंगे। मिर्च भी तो 1600 ईस्वी के आसपास आई है, और बहुत सारी मिर्च के 4, जैसे लोगों को अगर पता नहीं कि मिर्च, हरी मिर्च लाल मिर्च नहीं होती है, देगी मिर्च अलग है ना, अंग अंग फड़का देगी मिर्च तड़का बोलते हैं। फिर ऐड आ रहा है पैसा लेना पड़ेगा। सो 4 तरह की मिर्ची है। लाल मिर्च अलग है जिसको सूखी मिर्च बनाते हैं, ऐसा नहीं। आप किसी हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री ने, नाम नहीं लूंगा, किसानों से कहा कि हरी मिर्च का ज्यादा दाम है, कीमत है या सूखी मिर्च की? तो किसानों ने कहा सूखी मिर्च की। तो बोला सूखी मिर्च क्यों नहीं उगाते हो? लेकिन मैं भी वैरायटी अलग होती है जो सूखी मिर्च होती है। अब नाम ले ही लो मंजी सर। मैं भी अपने एक रिश्तेदार का नाम नहीं लूंगा, वो भी बड़े अफसर है। वो जब छोटा था, अब तो बिल्कुल ही नाम मत लीजिए। हाँ, जब वो छोटा था तो चूड़े का पेड़ ढूंढ रहा था वो। अरे चूड़ा मतलब चिड़वा पोहा। तो उसके पेड़ ढूंढ रहा था वो। रही बात मिर्चों की, प्लीज मैं इसमें डालना चाहूंगी, लाल मांस खाया है क्या किसी ने? लाल मांस का मतलब क्या होता है? लाल मांस एक राजस्थानी ऑथेंटिक डिश है जो लाल रंग की होती है और मटन की होती है प्राइमरीली। रेड मीट से कंफ्यूजन, फिर विदुषी के मुंह में पानी आ रहा है, अभी इसको देख के पता चल रहा है। दर्शकों से कह रहा हूँ कि जो विदुषी अगर लाल मांस कह रही है उसे रेड मीट से कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये डिश का नाम है। डिश का नाम है, प्लीज सर्च बहुत सारी मिर्ची डली होती है और जिसका जो सालन है उसका कलर लाल होता है। हाँ, तो उसमें जो मिर्च होती है वो राजस्थानी मिर्च होती है जिसका नाम होता है मठानिया मिर्च। तो नेचुरली कोविड में मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। हम लोग कोविड में घर पे थे और हम लोग ने हम लोग बाहर सड़क पे घूम रहे थे। क्या बोल रही हो? मैं ये बोलूंगी कि मैं घर पे थी और मैं बहुत खाली थी। तो मेरा एक ही इंटरेस्ट था खाना बनाना। तो मैं और मेरे फादर और मेरे और कुछ कजन्स, हम लोग सबने ऑर्डर किया राजस्थानी मठानिया मिर्च। आफ्टर रीडिंग द हिस्ट्री, उसकी बहुत ही वियर्ड हिस्ट्री है कि आप पढ़िएगा, आप लोग खुद सर्च करिएगा, यहाँ पे कोट करने की जरूरत नहीं है।
तो मतलब कंफ्यूजिंग हिस्ट्री है एनीवे। तो उसमें हमने मठानिया मिर्च ऑर्डर करी और उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि आप उसको गर्म पानी में डालें, फिर उसके बाद फिर मटन बनता है उसमें, और वो बहुत ही एक अलग टेस्ट देता है। तो मैं कहूँगी आप लोग खुद भी ट्राई करिए। आज के जनरेशन को कौन सा खाना पसंद है, मतलब क्या खाना पसंद करते हैं? चलता हुआ खाना पसंद है, फास्ट फूड। फास्ट फूड में आप क्या? अभी मेरे सामने अगर बर्गर रख देंगे हाँ। तो मैं और रोटी और अपना खाना रख देंगे सर, अब अपना लंच रख देंगे ना, मैं तो तुम खाओगे नहीं। तो मैं पहले दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे जो हिंदी के एडिटर हैं हाशमी सर, वो बहुत ही सादा खाना लाते हैं, उसमें जब तो इतने खाने के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि वो सफेद रंग डाल देते हैं सादा बनाने के पता नहीं कैसे कभी होता है। कभार अपने स्प्राउट्स लोगों को बांट के खत्म करवाना हाँ, कैसे भी बस खत्म करना होता है, और हम लोग उनकी करेले खा रहे होते सिर्फ आज नमक के के साथ। कार्यक्रम के बाद। प्लीज आप मैम को दिखाइएगा। हाँ, लग रहा है। हाँ, तो कौन सा खाना? फास्ट फूड, मुझे तो यही लगता है। एक तो इट्स फास्ट, क्विकर, पीपल हैव लेसर पेशेंस। तो बस उठाया, एक बन के अंदर कुछ भी डाल दिया और फिर उसके बाद कुछ भी एज एन एडिबल, मुझे पता है पॉइंट आउट कर सकते हैं इस बात को, तो डाल के खा लिया और निकल गए बस, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है। इस बच्चे को टाइम में करते क्या है? इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो कपकेक गर्ल को या खामा promote खा के करते सेट हैं। पे बैठ जाते हैं। हाँ, खाना खा के सेट पे बहुत बैठ बड़े जर्नलिस्ट ने नहीं, कहा, खामा खा के सेट पे बैठ जाते हैं। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर आप मेरठ से प्रयागराज 11 घंटे की बजाय 6 घंटे पहुंच जाएंगे तो बचे हुए 5 घंटे का क्या करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी खाना निपटा के आप बाकी बचे हुए समय का क्या करेंगे? अच्छा, मैं अगर पहले आप इनसे पूछ लीजिए, युवा लोगों से। मुझे लगता है कि खाने पे हम बहुत बात कर सकते हैं और घंटों बात कर सकते हाँ, हैं। इनसे पूछ लीजिए कि हमारे बिल्कुल। पास सीमित टाइम है, तो 2-3 सवाल में ही मामले फेवरेट निपटाना खाना पूछ पड़ेगा लीजिए इनसे। कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है? फेवरेट खाना तो सर ऐसे आजकल मुझे पता नहीं बर्गर क्यों पसंद आने लगा है। मुझे कभी बर्गर नहीं पसंद था। हाई फाइव। हाँ, बर्गर यूएफओ बर्गर की वजह से वो पैटी लगा देते हैं और वो बड़ी क्रिस्पी होती है, बड़ा उसमें, और उसके साथ बोबा टी। सर मैं इसका बहुत देर से जिक्र करना चाह रही थी। हाँ, क्या? ये एक नई टी इजाद हुई है, हम चाय पे बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, बबल्स होते हैं ब्लैक, पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट होता है, मैंने कभी सर्च नहीं करा उसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं करूंगी जाके। तो वो उसमें ऐड करके और अलग अलग फ्लेवर, माचा और वो तारो और बहुत सारे उसमें अलग अलग हाँ, तो फ्लेवर जो होते हैं। बबल्स होते हैं ना, उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि आप सिंपली टी पी रहे हैं, बट आपको जब आप स्ट्रॉ से पीते हैं तो वो स्ट्रॉ से वो बबल आता है एंड गिव्स यू अ वेरी पॉपी फ्लेवर। हाँ, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई उसका। टेस्ट नहीं होता उसमें, बट बस वो प्लास्टिक टाइप फील होगा। हाँ, अच्छा। और वो और पीने वो में pop मजा करेगा आता आपके है। मुंह वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है और मैं उसको खाने के लिए जाती हूँ, स्पेशली मजनू का टीला और भी जगह का हमारे पास में लक्ष्मी नगर में भी मिलता है। अच्छा। और बाकी लोकेशन वगैरह भी हम आपको कैप्शन में दे देंगे। यहाँ ज्यादा ब्रांडिंग नहीं करेंगे। और एक खाने के अलग अलग फ्यूजन और कंफ्यूजन को देख करके एक शेर भी याद आ रहा है मुझे, जॉन एलिया साहब का। मैं पढ़ती हूँ उन्हें। दिल तमन्ना से डर गया जानम। वाह, कुछ अपनी तरफ से ऐड करूंगी इसमें। अच्छा, तो फिर रहा कहाँ जॉन एलिया? कोई बात नहीं, इसमें भी फ्यूजन आ जाएगा। अरसला का। तमन्ना कौन? भाटिया? मंजीत सर को आज की रात वाला ही गाना याद आ बहुत बहुत सही, कई बार मैं प्ले करके देखता हूँ। खैर, दिल तमन्ना से डर गया जानम, ऐसा खाना देख करके सारा नशा उतर गया जानम। अरे सर वी वोंट, नहीं हम तुम agree नहीं identify करती कर पा रहे मैं हैं। करती हूँ। अब खैर, लगता है कि taste- हमें गाने के बारे में बात करें। कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। हाँ। अब आप जो शेरो शायरी पूतर आए मैं ना ये बात बोले बिना शो खत्म नहीं होने नहीं, मैं एक सब आपसे बहुत गंभीर सवाल करना चाहता हूँ। जो सोच रहा हूँ कि आपने शुरुआत करी थी गंभीरता से, तो खत्म भी गंभीरता से होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि कुछ खाने ऐसे हैं जो देश की निशानी है, पहचाने जाते हैं उस खानों को, तो उन खानों को गंभीरता से पेटेंट कराना चाहिए या नहीं कराना बेशक कराना चाहिए। हम लोग करते भी हैं, कर रहे हैं। जैसे अभी हाल में हम लोगों ने 2 लेख हम लोगों ने आवाज़ दो इस पे छापे। एक तो कतरनी चावल है और चिवड़ा है जिसका जीआई टैग जिसको मिला हुआ है। इसी तरह गोविंद भोग चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसी चीज़ें हैं जिसका स्वाद जो है यूनिक है भारत के लिए, तो उसको जरूर जीआई टैग और पेटेंट वगैरह करा लेना चाहिए। जिससे भारत की पहचान, बाहर जो यूरोपीय कम ज्ञानी लोग हैं उनको लगता है कि बहुत ज्ञानी है, नॉलेज बहुत कम है। हाल फिलहाल तक, आज से 1000 साल पहले तो चोर डकैत थे लोग, तो उनको क्या मालूम भारतीय खाने के बारे में। ये लोग
अपना जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से भारत में करी और चावल और मसाले यहीं तक रहते हैं सीमित। भारत सिर्फ करी और चावल का देश नहीं है, हर राज्य में अलग खाना है, अलग टेस्ट है। मैं आपने मुझसे पसंदीदा खाने का नहीं पूछा सवाल, फिर भी मैं जवाब दूंगा। मैंने बोला मैं बिना बोले नहीं दूंगा। मैं मिथिला का आदमी हूँ, प्रायोरिटी मेरी है माछ भात। देखिए मैं कोई ऐसा खाना पसंद नहीं करता हूँ जिसको बोलने में मुंह जबान टेढ़ी हो जाए, मार्गरीटा एंड समथिंग। मैं खाना माछ भात। मैं बता रहा हूँ मिथिला के आदमी, बंगाल के आदमी, बंगाल के आदमी को इलिश पसंद है, मुझे रोहू पसंद है, रुई माछ चावल। रोहू मुझे भी पसंद है सर। अरे कांटों से खींच के आंचल, ऐसे गाना याद। तो माछ भात पहली प्रायोरिटी। अगर वो न मिले तो मैं कहता हूँ भात दाल चोखा और साथ में अचार। अरे अचार वचार तो सब्सिडरी है, उसके साथ होना चाहिए तरुआ, जिसको आप लोग बाकी भारतीय लोग पकौड़े समझते हैं, आलू के प्याज के, जहाँ हमारे यहाँ तिलकोर मिथिला में कहा जाता है तिलकोर का पत्ता। जी बिल्कुल। तो स्थानीय की बात हो रही है। ये खाना जो है सिंपल भी है, भात दाल चोखा। दाल प्रोटीन है, भात कार्बोहाइड्रेट है, चोखा भी है, साथ में अगर आप तरुआ वगैरह खाते हैं बाकी मिनरल्स भी मिल जाएंगे और बहुत यमी होता है एट द एंड। और यमी तो खाना को यमी होना चाहिए। हाँ उसको जैसे कॉमेडी शो है उसको उसमें हंसी आनी चाहिए, उसी तरह खाने को यमी होना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसको ऐसा लगता है कि भात दाल खाने से उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उसके लिए तरुआ है। हमारे यहाँ एक पत्ता होता है त्रिकोल, उसको अगर आप बेसन में लपेट के डीप फ्राई भी कर देंगे तो भी आपके शुगर लेवल को कम करेगा। और इसलिए हमारे पुरखों ने बड़ी सोच समझ के खाना व्यंजन बनाया था। ये खाना मिल जाए तो फिर दुनिया में हमारे सामने यमन का लाल भी हेच है, न देखेंगे उसकी तरफ। रखो अपनी मोती हीरा जवाहरात अपने साथ, हम भात दाल चोखा के साथ खुश हैं। मुझे पता था कि दर्शकों को आज का कार्यक्रम पसंद आएगा, और ख़ास तौर से खाने को लेकर के। देखिए हमारे पास तीनों जो हैं गुणी भी हैं और खाने पीने के लालची भी हैं। लालची तुम कह ही सकते हैं, तो हमारे कलीग भी हैं। नहीं हम लालची नहीं है, चटोरे हैं, मतलब लालची हैं लेकिन उतने भी नहीं है। तो ये लालची भी हैं, लेकिन इन लोगों ने जो बातें कही हैं, 2-3 गंभीर बातें भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। एक तो ये कि भाई हमारा जो अपना मूल खाना है जिसकी पहचान देश की है, उसको तो पहले पेटेंट करा लें, और फ्यूज़न का भी इस्तेमाल करें ज़रूर कि दुनिया में क्या चल रहा है वो भी हम खा के समझ सकते हैं कि देश कैसे बदल रहा है। खाने से भी पता चलता है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना ना भूलें।